तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, जो हमारी वेबसाइट है वो डेवलप करना। तो सबसे पहली चीज हमारी रहेगी कि हम कोई एक HTML टेम्पलेट देखेंगे जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। सो एज यू कैन सी राइट नाउ इन माई स्क्रीन, आई एम हैविंग दिस एम्प्टी फोल्डर, ठीक है, नथिंग इज देयर। सो हम ब्राउजर पे जाते हैं और आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च फॉर HTML5। आपको एक वेबसाइट है जिसपे आपको बहुत सारे HTML टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सो there are a lot of HTML templates, आप simply कोई भी यूज कर सकते हो। Let's see which one we can use. So what I'm going to use is Verti. तो इसका लाइव डेमो आप देख सकते हो, but let me quickly download it. तो आप simply डाउनलोड कर सकते हो इसको यहाँ से। It is free. So आपका ये डाउनलोड हो गया, आप simply फोल्डर पे जाएंगे एंड आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट ओके, सो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जो हमारा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है उसको मैं अपने फ्लास्क ब्लॉग फोल्डर में कॉपी कर दूंगा ताकि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो लेट मी रीनेम इट टू समथिंग एल्स, HTML टेम्पलेट, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली HTML टेम्पलेट है। इसमें से हम कॉपी करेंगे जो जो हमें चाहिए होगा, जो जो नहीं चाहिए होगा उसको हम साइड में रखेंगे। तो एक तो हमें index.html फाइल चाहिए। अगर आपको याद हो लास्ट कुछ सेक्शंस में, तो हम जो ये जो index.html फाइल है वो हम एक फोल्डर में स्टोर करते हैं which is called templates। सो हमने एक फोल्डर बना लिया templates एंड मैं इस फाइल को कॉपी कर देता हूँ templates में, ठीक है। दैट इज डन। सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए इज जो भी इसके साथ जावास्क्रिप्ट और CSS यूज हुआ है। सो आज हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। द फोल्डर नेम वुड बी स्टैटिक, ठीक है। सो स्टैटिक फोल्डर होगा, वो भी बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट CSS कुछ भी रख सकते हो। ये फोल्डर जो है वो आपकी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होंगी उनको कंटेन करेगा, जैसे जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो हम कॉपी जावास्क्रिप्ट फोल्डर और CSS फोल्डर, ठीक है। दो चीजें हमने कॉपी कर ली स्टैटिक में। देन हमारे पास सैस एंड वेब फॉन्ट्स है। हमें वेब फॉन्ट्स भी चाहिए होगा बिकॉज वेब फॉन्ट्स जो है वो विल बी यूज्ड बाय फॉन्ट ऑसम। एंड हमें सैस नहीं चाहिए, हमें इमेजेस अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। I don't want to keep it because we will be using our own images. And what else? Oh, that's it. So we don't need anything else. Okay. So what I'm going to do is I can now delete this folder. ठीक है। So मैंने अभी क्या करा, मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड करा HTML का और जिसमें से हमें जो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स चाहिए थे हमने वो सिंपली कॉपी कर लिया, ठीक है। So अब हमारे पास एक फोल्डर है स्टैटिक, ओके, एंड एक फोल्डर हमारे पास टेम्पलेट्स, जो कि हम फ्लास्क में बेसिकली टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होना मैंडेटरी है एंड स्टैटिक नाम का जो फोल्डर है वो स्टैटिक फाइल्स के लिए मैंडेटरी है। सो यू कैन नॉट चेंज इट्स नेम्स, सो कीप इट लाइक दिस, ओके। तो आपका CSS है, जावास्क्रिप्ट है एंड वेब फॉन्ट्स। अगर आप इस index.html में जाओगे, ओके, आई डोंट वांट दिस वन। सो अगर आप इसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो ये CSS फाइल है वो लिंक हो रखी है। कहाँ से? assets CSS main.css, बट हमने वो फोल्डर डिलीट कर दिया है assets, राइट। सो अब हमारा कहाँ पे है ये static CSS and main.css। मुझे ये इमेजेस भी नहीं चाहिए, सो आई कैन सिंपली डिलीट दिस वन एज वेल, ओके। इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट एज वेल। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पाथ को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो पाथ क्या होने वाला है, डॉट डॉट, मतलब एक फोल्डर पीछे, एक फोल्डर बैकवर्ड, एंड देन वी गोना से स्टैटिक, ठीक है, CSS एंड देन main.css, ठीक है। सो ये हो गया हमारा CSS। अगर आप बॉटम में जाओगे तो आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी दिखेंगी। तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स का भी हम पाथ चेंज कर देते हैं सबका, ठीक है। तो हम गोना डू सेम थिंग, डॉट स्टैटिक के। सो अब आपके ये सारे के सारे फोल्डर्स एक्सेसिबल होंगे। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप सिंपली इस फाइल को रन करके देख सकते हो। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई कैन सिंपली कॉपी द पाथ एंड आई कैन ओपन माय ब्राउजर, जो कि पहले से ओपन है यहाँ पे, एंड आई कैन पेस्ट इट एंड यू कैन सी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो ऑब्वियसली इमेजेस चली गई है यहाँ से बिकॉज इमेजेस हमने डिलीट कर दिए, बट अदर देन दैट इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, ओके। सो अब हम इसको फ्लास्क के थ्रू अचीव करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम सिंपली इसको एज HTML ओपन कर रहे हैं, बट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ओपन इट फ्रॉम फ्लास्क सर्वर, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले से सारी क्लोज करेंगे और हम एक फाइल बनाते हैं व्हिच इज गोइंग टू main.py, जो हमारी पहले फाइल होती थी वही सेम चीज है। एंड उसी के साथ हम एक चीज और करेंगे यहाँ पे व्हिच इज गोइंग टू बी पोएट्री इन इट, ठीक है। तो पोएट्री से हम इनिशियलाइज करेंगे इसको। आई वांट टू कीप इट सेम, ठीक है, एवरीथिंग सेम बट फॉर द लास्ट टू थिंग्स नो एंड yes, so हमारा ये पाई प्रोजेक्ट is created perfectly fine, right, looks good। so अब हम simply वापस से टर्मिनल पे जाते हैं and I'm going to use poetry at Flask। हम Flask इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप अपनी यहाँ पे फाइल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि Flask इंस्टॉल हो गया। It is done now। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें Visual Studio Code को बताना है कि Python का इंटरप्रेटर चेंज हो गया है। so we'll say Python and then can say select interpreter। अगर आप select interpreter सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली क्लिक करना है इस पे एंड आपको जो लास्ट में दिखा रहा है पाई पोएट्री
आपको वो वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दैट्स इट। सो नाउ योर विजुअल स्टूडियोज कोड इज परफेक्टली रेडी, ठीक है। तो अब वापस से main.py में जाएंगे और हम अब अपना प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। main.py पे चलते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट डूइंग स्टफ, ठीक है। So सबसे पहले तो क्या था हमारा फ्रॉम क्लास इंपोर्ट क्लास साइट जो आपने सिंपल पहले करा था। देन आप ऐप बनाओगे जो कि आपकी सिंपल ऐप रहेगी और उसको इनिशियलाइज करोगे आपका क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एंड देन यू विल से अंडरस्कोर नेम, ठीक है। वंस इट इज डन क्या करोगे ऐप डॉट रन, सिंपल। बट व्हाट यू वांट टू डू इज आप इसको डीबग मोड जो आप इसको ट्रू करना चाहते हो, बिकॉज यू वांट कि जब भी आपका कोड चेंज हो तो आपका जो सर्वर है वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। और हम एक राउट भी बनाते हैं, ठीक है। सो ऐप डॉट राउट, और मैं कौन सा राउट बनाऊंगा, मैं मेन होम राउट बनाऊंगा जो कि हमारा मेन राउट होता है। एंड आई विल से डेव होम, कोई भी नाम दे सकते हो, डजंट रिक्वायर टू बी होम। एंड मैं इस पे रिटर्न करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी तक के लिए तो सेम ही है जो हमने पहले करा था। लेट मी क्विकली रन इट नाउ, ठीक है। सो टू रन इट और आई कैन सिंपली से poetry run python main.py, ठीक है। आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। What I want to do is I want to copy this path and go to my browser. I want to close everything else. I don't want it and I will paste it here and see it is giving me hello world. What I want to do is instead of getting the hello world, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए index.html because हमने index.html ऑलरेडी बना रखी है, करेक्ट। जो हमारी index.html ऑलरेडी बनी हुई है, हमने इसको कॉपी करा हुआ है एक टेम्पलेट से, तो मैं उसको पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे और आपको याद हो तो we can say render template, ठीक है। आप सिंपली रेंडर टेम्पलेट करोगे और जो आपकी फाइल है index.html उसको पास कर दोगे। आपको ऐसा एरर आ रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, फ्लास्क से। सो लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश इट, ठीक है। अगर आप देखोगे, लेट मी रीसेट द साइज, इट इज लुकिंग परफेक्ट, ठीक है। तो आपका ये जो पेज है वो इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको जो index.html आप यूज कर रहे हो, आप इसमें ये जो पाथ दे रहे हो, ये पाथ जो है वो स्टैटिक पाथ है। दैट मीन्स अगर आपका ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो इट माइट बी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। या फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि आप किसी दूसरे मशीन में चला रहे हो तो द पाथ कैन बी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको सिंपली इस तरीके से पाथ नहीं प्रोवाइड करना है। अगर आप फ्लास्क यूज कर रहे हो तो आप जो पाथ दोगे वो सिंपली आपका एक फंक्शन होता है url4। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, url4 यूज करके आप फाइंड कर रहे हो कि आपकी स्टैटिक डायरेक्टरी कहाँ है, ठीक है। थोड़ा से स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक डायरेक्टरी आपको मिल गई, उसके बाद आप बोलोगे फाइल नेम इक्वल्स टू, तो बेसिकली आपने स्टैटिक डायरेक्टरी ढूंढी एंड देन आपको फाइल नेम का जो है आपको स्टैटिक डायरेक्टरी के बाद का सारा जो पाथ है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो स्टैटिक के बाद आप सिंपली CSS के अंदर हो एंड CSS के अंदर आप main.css में हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फाइल नेम जो रहेगा वो रहेगा CSS एंड देन स्लैश main.css। इज इट main.css, राइट? आई थिंक सो, या main.css। सो इस तरीके से अगर आप पाथ दोगे तो बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं तो ये जो url4 है इट विल हैंडल फॉर यू, ठीक है। सिमिलरली हम सारे जावास्क्रिप्ट पाथ में भी यही करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पाथ है इसको भी हम स्टैटिक से चेंज करके डायनामिक पाथ बना देंगे, ठीक है। तो बड़ा I'm going to do is जो स्टैटिक है उसको मैं सारा चेंज कर दूंगा, तो I'm selecting it all together, ठीक है। and then I'll say url_4 and then I'll say static, okay, and then I'll say comma and then file name similar to it and then I'll delete this one, ठीक है। सो अगर आपने इस तरीके से कर दिया और आप इसको रिफ्रेश कर रहे हो और आपको ये सही चल रहा है तो दैट मीन्स यू आर फाइन नाउ, ठीक है। आपको अभी भी सही चल रहा है, दैट मीन्स इट इज परफेक्टली वर्किंग फॉर यू, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि देखो हम बहुत सारी चीजें चेंज करेंगे यहाँ पे। आप सबसे मेन चीज हमको क्या करना है अभी, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा ये जो हेडर है, ठीक है, एंड ये जो फुटर है, ठीक है, हेडर एंड फुटर जो है वो हर पेज में आएंगे, ठीक है। हर एक पेज में ही हेडर एंड फुटर रहेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि हेडर एंड फुटर जो है वो किसी एक अलग फाइल में रख दूं मैं, और जितनी मेरी बाकी फाइल्स होंगी वो उसको हेडर एंड फुटर वहां से पिक कर लें, ठीक है। सो सिंपली देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो अब ये हमारा index.html है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ से लेकर के मुझे जितना भी हेडर का जो कंटेंट है वो पिक करना है, ठीक है। नेविगेशन बार जो हमारी है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ये सारा का सारा कंटेंट जो है इसको कट करता हूँ और वापस यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं जैसे कि base.html। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। अब जो सारा का सारा जो मेन कंटेंट है वो कहाँ आएगा, सारा का सारा जो मेन कंटेंट है वो यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फुटर को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा ये सारा हो गया, ये हमारा मेन कंटेंट है, ये सारा हमारा मेन कंटेंट है और ये रहा हमारा फुटर, ठीक है। सो मैं ये फुटर भी कट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने ये फुटर भी कट कर लिया और मैंने वापस से जाके बेस में पेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। सो नाउ इफ यू सी
हमने क्या करा, हमने सिंपली हेडर को और फुटर को दोनों को कट करके एक अलग फाइल में रखा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखोगे कि आपके पास सिर्फ जो है वो मेन कंटेंट रह रहा है बस, ठीक है, और आपका सारा का सारा बाकी चीजें गायब हो गई हैं। अब ये जो आपको सही से नहीं दिख रहा क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस जो है वो भी मूव कर दिया है आपने अपने बेस डॉट एचटीएमएल में, ठीक है। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, आप जब भी पास करोगे तो ऑब्वियसली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पास करोगे, आप बेस को नहीं पास करोगे, ठीक है। जब भी आप अपने मेन डॉट पाई में यहाँ पे पास कर रहे हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे आप बेस तो पास नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को बताना पड़ेगा कि एक बेस डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है, आपको उसको यूज करना है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन टॉप ऑफ द फाइल, व्हाट आई विल से इज एक्सटेंड्स, ठीक है। कौन सी फाइल, हमारी जो फाइल है base.html। अब अगर ये फाइल जो है वो अगर किसी और फोल्डर में होती है, कहीं और होती, तो आप यहाँ पे पूरा पाथ देते, लेकिन हमारी सेम ही फोल्डर में है तो हम सिंपली इसमें base.html राइट करके इट विल वर्क, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा, अभी हमारा जो भी कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये कौन सा कंटेंट है, ये कंटेंट है हमारा मेन कंटेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रैप कर दूंगा, ठीक है, किसके अंदर, एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कोई भी ब्लॉक का नाम दे सकते हो आप, एंड उस ब्लॉक को आपको एंड भी करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने लूप करी थी वैसे ही, ठीक है, ब्लॉक को स्टार्ट करा, ब्लॉक को एंड करा और आपने आपका सारा कंटेंट इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी base.html है इससे पहले एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और फिर ये जो ब्लॉक पहले ढूंढेगा कि base.html में इस नाम का ब्लॉक है क्या कोई, अगर वो देखेगा हाँ base.html में मेन नाम का एक ब्लॉक है, तो वो क्या करेगा, उस ब्लॉक का सारा कंटेंट जो है इसके साथ एक्सचेंज कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वहां पे ये सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा हो base.html में हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है, नहीं है हमारे पास ब्लॉक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमें अपना सारा कंटेंट कहाँ डालना है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने ब्लॉक वहां पे डिफाइन करा, आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना है ब्लॉक मेन, और आपको ब्लॉक को एंड भी यहीं पे करना है, ठीक है। बिकॉज आपको ये जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये रिप्लेस हो जाएगा जो भी कंटेंट इस ब्लॉक के अंदर है इससे, ठीक है, और बाकी का जो सारा कंटेंट है वो base.html से पिक हो जाएगा, ठीक है। आपका हेडर और फुटर दोनों आ जाएंगे और यहाँ पे जो ये कंटेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा index.html फाइल से। तो अब ये कंप्लीट फाइल बन जाएगी। तो लेट्स डू दिस, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो इट स्टार्टेड वर्किंग बैक अगेन, ठीक है, बिकॉज आपका ये जो हेडर है एंड फुटर जो है वो एक्सटेंड हो गया base.html फाइल से, और जो index.html फाइल में जो आपका मेन ब्लॉक था वो वहां पे base.html में रिप्लेस हो गया। इट कैन बी कंफ्यूजिंग एट द बिगिनिंग, बट इफ वंस यू डू इट यू विल स्टार्ट फीलिंग इट्स इजी वन, ओके। तो अब जब आपको कुछ भी चेंजेस करने होंगे अपने हेडर्स और फुटर्स में, तो आप सिंपली base.html में उसको चेंज कर सकते हो। आपको हर एक फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, मे बी द फाइल इज dashboard.html, ठीक है। अगर मैं इसमें बनाता हूँ तो मैं इसमें base.html को एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज एक्सटेंड्स base.html, ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस से वही कंटेंट बनाऊंगा, ब्लॉक मेन एंड ब्लॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक नया पाथ बनाता हूँ डैशबोर्ड, आप देखोगे अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, if the app is still working, no it's not, let me quickly refresh it, yep now it is working। अगर मैं इसमें डैशबोर्ड में जाता हूँ, जो हमारा डैशबोर्ड है, ओके, इट सेज बेस इज अनडिफाइंड, ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे कोटेशन लगाना होगा, ठीक है। लेट्स क्विकली डू इट वंस अगेन, ठीक है। आपका ये सारा कंटेंट आ गया, आप देख रहे हो आपका हेडर भी आ गया, आपका फुटर भी आ गया, और आपका एक हेलो वर्ल्ड भी आ गया यहाँ पे। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो आपका डैशबोर्ड में जो आपने लिखा है ये जो आपका हेलो वर्ल्ड है वो आपका वहां पे रिप्लेस हो गया, जो भी आपका कंटेंट base.html में था, ठीक है, उससे ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो अब बेसिकली अब आप base.html को यूज कर सकते हो अपना हेडर एंड फुटर के थ्रू, एंड यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट जो है आपका वो कंटेंट जो है वो उस फाइल का कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो एक बारी रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या करा था, हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड करा और उसमें से हमने स्टैटिक फाइल के अंदर कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया, CSS और जावास्क्रिप्ट हमने कॉपी कर लिया, और टेम्पलेट्स के अंदर हमने index.html कॉपी कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने main.py फाइल बनाई जिसमें हमने कुछ राउट्स बनाए, ठीक है, और हमने index.html को एज अ रूट पास कर दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको पास करा तो हमारा जो index.html जो हमने कॉपी करा था वो इजिली वर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। बट
हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हम जो यहाँ पे रूट्स प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी हमारे पास base.html में है, वो रूट्स स्टैटिक थे, तो हमने इसको डायनामिक कर दिया यूजिंग फंक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने इंडेक्स और बेस को अलग कर दिया ताकि हम हमारी जो वेबसाइट में जो हर पेज में दिखाई देगा, जैसे कि जो भी आपका हेडर होता है और फुटर होता है वो हर एक पेज पे दिखाई देगा, तो उसको अलग कर दिया और मेन कंटेंट को अलग कर दिया। मेन कंटेंट जो है वो हेडर और फुटर के बीच का वाला जो कंटेंट उसको अलग कर दिया। तो अब जितनी भी फाइल्स हम बनाएंगे उसमें हम बेस को इंक्लूड कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो सारा का सारा हेडर एंड फुटर वापस हमारे पास उस फाइल में आ जाएगा, हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड देन हमने उसको यूज कर लिया उस तरीके से। ठीक है, सो हमने इस तरीके से इसको ब्लॉक स्टार्ट करा और इस तरीके से ब्लॉक एंड करा और हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप जब भी आप कोई नई फाइल बनाओगे, आप सिंपली ये 2 लाइनें और ये लास्ट वाली लाइन हमेशा लिखोगे और बीच में जो कंटेंट आपको डालना है वो कंटेंट आप उसमें पेस्ट कर दोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इट्स गोइंग टू बी इजी। सो हमने ये सब 2 फोल्डर बनाए, main.py बनाया एंड आपकी जो पोएट्री फाइल है वो भी आपकी स्टोर होगी। आपको ये जो भी कोड आपको चाहिए होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको HTML5.net का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप उसमें से अपनी पसंद का कोई भी एक्सटेंशन, अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। And it is free and it is open to use for any use, whether you want to use it for commercial or your personal purposes, you can use it for anything. Okay, और mostly सारे के सारे जो आपके templates हैं वो mostly same structure follow कर रहे होंगे जो कि हमने अभी देखा, तो it will be easier। आप उसको कोई और template use करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपको यही use करना है that is fine, but अगर आप कोई और template भी use कर सकते हो, कुछ ज़्यादा changes नहीं होंगे उसमें। और I would recommend, हाँ obviously आप कोई दूसरा template यूज करके देखिए ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अनवांटेड कंटेंट है उसको डिलीट करेंगे एंड देन हम उसमें फर्स्ट ब्लॉगिंग डैशबोर्ड बनाएंगे, जो जहां पे हमारे पास सारे के सारे ब्लॉग्स दिखेंगे हमें। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड इफ यू फाइंड दिस वैल्यूएबल, I would appreciate your like and subscribe.